वेलकम टू दिशा एजुकेशन एंटरटेनमेंट। और पिछले ट्यूटर में हमने देखा कि मास, बाउंसनेस और डैम्पनिंग इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। और इस ट्यूटर्स में हम देखेंगे रिजिड बॉडीज़ में जो और भी फोर्सेस होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन होता है, डायनामिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो आने वाले इस ट्यूटर में हम देखेंगे कि डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है और एग्जैक्टली वो किस तरह से काम करता है और आप उसे कैसे कंट्रोल करते हैं एंड व्हाट द एग्जैक्टली यानी एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। सो वेलकम। और ओपन करते हैं हमारा वही सीन। फाइल में आओ और ओपन सीन करो, एक्टिव एंड पैसिव, और जस्ट ओपन यानी वही सीन ओपन करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। अभी फ़िलहाल वही सीन है और एक नॉर्मल इसका सिमुलेशन हो रहा है। ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है मेरे एक्टिव बॉडी पे। पहले ट्यूटर्स में हमने देखा कि यहाँ पे इनबिल्ट फोर्सेस जो होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पिन, सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स और स्पिन इम्पल्स, ये किस तरह से काम करते हैं। फिर हमने मास, बाउंसनेस और डैम्पिंग का यूज़ देखा। इस ट्यूटर में हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, यानी जब वो रुक जाए और उस वक्त अगर कोई फोर्स पे एक्ट कर रहा है तो उसको वो कितना रेजिस्ट करता है, दैट इज़ अ स्टैटिक फ्रिक्शन। और डायनामिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है और वो ऑब्जेक्ट मुँह से मूव कर रहा है या फोर्स कर रहा है, उस फोर्स को कितना अवॉइड करता है इन मोशन, तो उसे डायनामिक फ्रिक्शन कहा जाता है। तो इस ट्यूटर में वी आर गोइंग टू फर्स्ट इज डायनामिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में आई विल टाइप -10। तो इसका पाथ थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, जब मेरा ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है और ये कहीं पे आके ग्रिप पकड़ रहा है ग्राउंड पे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। यानी डायनामिक फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे इसको ग्रिप आ रही है। तो ये हमारे यहाँ पे फ्रिक्शंस यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं लाइक दिस। तो अगर मैं इसे रैम्पिंग को ज़ीरो कर दूँ और अगर प्ले करें तो वैसे कोई स्पेशल कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन बाउंसनेस भी अगर मैं ज़ीरो कर दूँ लाइक दिस, और अगर अभी आप देखते हो तो यू विल सी कि मेरा ऑब्जेक्ट स्किट कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा स्किट कर रहा है। ये कहीं पे ग्रिप नहीं आ रहा है या फिर स्टॉप नहीं हो रहा है, ये देखो। तो ये होता है प्रॉब्लम अगर आपके पास फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन ऑन ना हो या फिर यूज़ ना कर रहे हो। ऐसे वक्त में अगर मैं इसे 1 कर दूँ तो ये स्किट तो होगा लेकिन कंट्रोल में स्किट होगा, यानी कि उसका जो स्किटिंग है कहीं ना कहीं ग्रिप पकड़ेगा ग्राउंड पे एंड विल स्टॉप। तो दैट इज़ योर डायनामिक फ्रिक्शन। यानी डायनामिक फ्रिक्शन को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट को ग्रिप अगर देना है इन मोशन तो डायनामिक फ्रिक्शन यूज़ किया जाता है, यानी जब वो सिमुलेशन के बीच में हो। ओके, दैट वाज द डायनामिक फ्रिक्शन। अगले टर्न में देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन।